सबसे पहले मैं ये कहूंगा दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसी चीज को लेकर के जो बहुत अहम है, जो चाहे आप सरकारी नौकरी करते हो, सरकारी कंपनी में करते हो, या कुल मिलाकर के आप कोई नौकरी ना करते हो, प्राइवेट सेक्टर में हो, या आप अपने जो उद्यमी खुद हो, उन सबके लिए खासतौर से जो बढ़ती उम्र होती है उसमें कोई सुरक्षा मिल सके, उस तरफ देश अगर बढ़े तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। और दूसरा हमने ये देखा कि भाई अगर मुझसे पूछते हैं तो 2024 कि जो बाकी जो पार्टियां हैं छोटी हैं, शायद उनके पास भी ऑफ कोर्स एक्सपर्टीज होगी, लेकिन ये कांग्रेस है, इस तरह की शरारत जो है वो कांग्रेस के अलावा कोई कर नहीं सकता। और आपने देखा क्योंकि वो सरकार में इतने साल रहे, और ये जिस योजना की बात हो रही है एनपीएस, ये तो उसके जन्मदाता है, बनाई हुई उन्हीं की है, उन्हीं की संतान नहीं, है। बनाई तो गई, बनाई और जारी की गई सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में। एक सेकंड, उसे सही मायने में जमीन पर उतारा मनमोहन सिंह ने। नहीं, देखिए उस एक शुरुआत होना, एक विचार पे जो है काम शुरू होना, और उसको परिपक्व हो जाना, एडल्ट हो जाना, और उसको इम्प्लीमेंट करना, वो दोनों में लागू हो गई थी 1 जनवरी 2004। अच्छा, हाँ, तो इसलिए वो उन्होंने लागू करी, और अब उसके बाद उनको ऐसा लगता है क्योंकि और कोई विषय मिल नहीं पा रहा है, इनको लगता है 2024 नजदीक आ गया है और कोई ऐसा विषय जिसमें कुछ ज्यादा परिश्रम करना पड़ेगा या लोगों पे शायद वो रेजोनेट नहीं करेगा, तो उनका भाई ये कर दो। इतने गिनती करी कि इतने करोड़ से ज्यादा लोग सरकारी एम्प्लॉय हैं, इस पे बात करते हैं, तो ये कैटलिस्ट बनेगा, और कैटलिस्ट से जो मध्य वर्ग है वो उनके साथ आएगा। अब प्रश्न इस बात का, दो चीजें बड़ी हैं संदीप जी, आपने इंट्रोडक्शन बड़ा बेहतरीन दिया कि क्या हमारी जो कुल मिला के अर्थव्यवस्था है, कुल मिला के जो रिफॉर्म्स, बहुत बड़ा रिफॉर्म जो खुद कांग्रेस लेकर के आई थी, अब उसी पे ये वापस जाना चाहते हैं। ठीक यही बात जीएसटी में उन्होंने करी थी, जीएसटी उन्हीं वही लेके आए थे, शुरुआत उन्होंने करी थी, उस पर वापस गए। अब जो मैं भी किसान बिल्स वगैरह की बात नहीं करना चाहता, वो एक अलग विषय है। आपने स्कैंडिनेविया का जिक्र करा, मुझे बड़ी अच्छी जानकारी है, बहुत अच्छी वहां होती है, लेकिन वहां पे आपको पता है लगभग 50% टैक्स होता है, और हर आदमी देता है, चाहे वो सरकारी नौकरी, तो वहां बहुत कम लोग करते हैं, सभी लोग देते हैं। और दूसरा ये है कि वो जो उनकी जो राष्ट्र की कमाई होती है, सॉवरेन फंड है। स्कैंडिनेविया का एक कंट्री है नॉर्वे, उसका सॉवरेन फंड का साइज है $1.3 ट्रिलियन, तो इसलिए वहां से मैं कोई तुलना भी नहीं करूंगा। हमारी अपनी देखिए मजबूरियां हैं, लेकिन यह है कि हमको ये देखना है कि जो एनपीएस आया उसके अंदर क्या कोई अगर ऐसी बात करता भाई यहां सुधार की आवश्यकता है, ये सुधार की आवश्यकता, तो बहस समझ में आती है, और राष्ट्रीय स्तर पे भी, संसद में भी, मीडिया में बहस हो, अच्छी बात है। लेकिन जब आप ये लेके आते हैं कि वो चीज अपनी ही संतान जो आपने पैदा करी, अब वो बड़ी हो गई, मैच्योर हो गई, अब आप कहते हैं उसकी हत्या कर दो, तो आप मुझे बताइए, बिल्कुल हत्या कर दो, कोई डिस्कशन नहीं, खत्म कर दीजिए हम उसको लेके। अब मैं बड़ी ईमानदारी से पूछता हूं, राजनीति क्या इस हद तक होनी चाहिए कि जो देश का जो आर्थिक भविष्य है, सरकार की जो कुल मिला के इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम होता है, फाइनेंशियल जो सरकार की अपनी फिस्कल एक हेल्थ होती है, या राज्य सरकार, उससे भी समझौता कर लो, किसी तरह सत्ता में आ जाओ। नहीं, ये समझौता थोड़ा समझाइए, 1 मिनट, ये मैं इस पॉइंट पर थोड़ी आपसे डिटेल चर्चा करना चाहूंगा नरेंद्र भाई। देखिए 10,09,000 करोड़ के एनपीएस हो जाते हैं, मैं अभी उसमें जा नहीं रहा हूं। हम जन कल्याण की बात करते हैं ना, देखिए वी आर अ वेलफेयर स्टेट, हमारे नागरिकों के प्रति सरकारों की एक जिम्मेदारी, एक जवाबदेही है, ये बात तो आप डिनाई नहीं करेंगे। तो अगर आप 1,80,000 करोड़ रुपए की मुफ्त 5 किलो अनाज की योजना, पूरे साल का खर्चा यही बनता है मोटा मोटा, 2 साल 2.5 साल से वो चल रही है, वो चला सकते हैं। 60-70 हजार करोड़ रुपए किसान सम्मान निधि में दे सकते हैं। ये पेंशन का खर्चा उतना ही आएगा, पेंशन दे देंगे तो ये देने की जरूरत नहीं, किसी के पास एक कंफर्म्ड इनकम जेब में आ रही है तो वो सुनिश्चित हो जाएगा, घर में आराम से तसल्ली से बैठेगा। आपने जो नंबर्स करे वो नंबर्स ठीक नहीं है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि कोविड आया, कोविड से तमाम सारे हमारे लोग जो थे, जो उनकी जो अर्थव्यवस्था थी वो बिल्कुल चरमरा गई। कई लोग इस हालत पे आ गए, उनका अस्तित्व खतरे में आ गया। सरकार के नाते हमारी जिम्मेदारी थी और हमने किया, और अगर आवश्यकता पड़ती है हम फिर करेंगे, क्योंकि वो लोग थे, उनमें तमाम लोग जिनके लिए ये जरूरी था कि वो पहले जिंदा रहें, अस्तित्व उनका बना रहे, तो ये हमारी जिम्मेदारी थी। आप उसको जो भी कहना चाहें, अगर जरूरत होगी हम फिर करेंगे उसको, और इसलिए जनता का भी इस पर समर्थन है। ये जो स्कीम की बात है, मैं आपको उदाहरण देता हूं। आपने कहा, मैं अपने एक अच्छे मेरे जानकार हैं, रिश्तेदारी हैं, वो रेलवे से रिटायर हुए, उनकी उम्र 58 साल की थी। टोटल रेलवे में नौकरी उन्होंने करी थी 30 साल।
उनकी डेथ हुई अभी रिसेंटली हुई 98 साल की उम्र में, 40 साल उनको पेंशन मिली। और उन्हीं के शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, वो यहाँ नहीं है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, कि उनका ये कहना था कि उन्होंने जो नौकरी करी थी उसमें तो उनको कुछ मिलता ही नहीं था, उनको असली पैसा जो हुआ वो उसके बाद मिला। उन्होंने मकान बनाया, उन्होंने मारुति खरीदी, एयर कंडीशनर खरीदा वगैरह। तो 30 साल दिए ना देश को, रेलवे को दिए। आप नहीं, ये जो देखिए बात सुनिए, हर चीज को इमोशनलाइज करना ठीक नहीं है। नहीं इमोशनलाइज नहीं कर रहा हूं मैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल होकर पूछ रहा हूं। एक मिनट सुनिए ना, एक दिन का एमएलए, एक दिन का एमपी, उसको ताउम्र पेंशन बन जाती है। 5.25 लाख रुपए भी पेंशन पाने वाले थे एमएलए और हैं अभी, उनकी पेंशन नहीं कटेगी। मैं अपनी बात, सरकारी कर्मचारी पर ही ये गाज गिरेगी। देश सेवा सिर्फ नेता करते हैं, सरकारी कर्मचारी नहीं करते क्या नरेंद्र भाई? नहीं संदीप जी, देश सेवा हर व्यक्ति जहां भी है, आप जो बैठे या एंकरिंग कर रहे हैं, आप भी देश सेवा कर रहे हैं। क्या आप देश सेवा नहीं कर रहे? अगर आपकी परिभाषा से जाए, सरकारी नौकरी कर रहा है, गैर सरकारी कर रहा है, सड़क पे कोई काम कर रहा है, मूंगफली बेच रहा है या बड़ा उद्योग, सभी देश सेवा कर रहे हैं, सब देश सेवा। जब और उसमें तमाम लोग शहीद भी होते हैं। एक मजदूर अगर सड़क बनाते में शहीद हो गया, वो शहीद नहीं होता क्या? या एक रिपोर्टर जो है फ्रंट लाइन पे जाता है, वॉर में मर गया, वो शहीद नहीं कहलाएगा? वो भी शहीद है। तो आपकी परिभाषा का थोड़ा एक्सपेंड नहीं, तो फिर सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है क्या? सरकार की जिम्मेदारी, मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उनको घर भी मिल जाएंगे, पूर्व हो गए पर सारे संसाधन मिलते रहेंगे, आम आदमी के लिए कुछ नहीं। सुनिए, आपने कहा कि क्या सरकार की जिम्मेदारी, बिल्कुल आपने सही कहा। सरकार की जिम्मेदारी आपके लिए, मेरे लिए, वो व्यक्ति जो कि सरकारी आदमी नहीं करता, जो दिहाड़ी की, उसके प्रति भी बनती है। अब यह प्रश्न उठता है कि अगर सबको हमने इस नेट में लाना है, जिसको एनपीएस कहते हैं, आइडिया यह है कि सबको लाया जाए, हर व्यक्ति को, वो दिहाड़ी के मजदूर को भी। उसके लिए आवश्यकता है कि जो पेंशन का पूरा ढांचा है उसको रिफॉर्म करें, और ये रिफॉर्म की एक शुरुआत थी जिससे इसका ये तो सिलसिला देखिए, मैंने इसीलिए एसके दवे साहब की, एसए दवे साहब की कमेटी का जिक्र किया। 2000 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी दे दी थी, फिर बीके भट्टाचार्य की भी कमेटी बनी। वो बनी इसलिए थी कि वो जो 11% लोगों का ही पेंशन के जरिए ख्याल रखा जा रहा है, जो वर्किंग फोर्स है देश की, बाकी 89% का क्या, उनका तो कुछ नहीं किया गया। सरकारी कर्मचारियों की पेंशन खत्म कर दी। मुझे वो थोड़ा सा बोले जी। हाँ प्लीज। संदीप जी, एनपीएस जो है, इसमें आप मुझसे पूछें और रिफॉर्म्स आने चाहिए, इसका विस्तार और करना चाहिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिले। खाली सरकारी कर्मचारियों को नहीं, खाली वही नहीं जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में, सबको मिल सके।